नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे। ठीक है, तो फिर ये वाली जो कार्ड्स है उसमें मैं सीधा सीधा सवाल और सीधा सीधा जवाब दूंगी और कुछ भी इन डेप्थ रीडिंग नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये भी नहीं बताऊंगी कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको दूसरा रीडिंग देखना है। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 7 फाइल है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5, फाइल नंबर 6, फाइल नंबर 7। आपको इंट्यूशन से चुनना है, अंतरात्मा से चुनना है। आपको अगर एक से ज़्यादा फाइल लगता है कि आपके लिए सही है तो फिर वो भी सही होगा, क्योंकि मैरिज प्रोस्पेक्ट्स बहुत सारे रहते हैं। आपका शादी एक के साथ भी लिखा रह सकता है, आपका शादी हो सकता है कि दूसरे के साथ भी हो। तो मतलब पॉसिबिलिटी है, आपके ऊपर है कि आप किसको चुनते हैं। तो फिर उसके हिसाब से आप शायद 1 और 5 फॉर एग्जांपल 1 भी चुन रहे हो, 5 भी चुन रहे हो, तो फिर दोनों आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चुना है अभी मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपके लिए रीडिंग हो रहा है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे? कब मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से? टाइम या फिर लेसन। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे? फाइल नंबर 1। सात नहीं, 6-7 तारीख के अंदर। ठीक है, कोई भी एक महीने का 6-7 तारीख को आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये वाला भी एक मैसेज आ रहा है। दूसरा मुझे मैसेज आ रहा है कि 7 हफ्ते के बाद, 6 दिनों के बाद। ठीक है, 7 हफ्ते और 6 दिनों के बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। तो हो सकता है कि किसी में से, फाइल नंबर 1 में से किसी ने चुना है, मतलब किसी के लिए ये रेजोनेट होगा कि आप 7 हफ्ते में मिलोगे, किसी के लिए 6 दिन में भी आप मिल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं कुछ और एडवाइस। आपके पास शायद 2 ऑप्शंस रहने वाले हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि आपके ज़िंदगी में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे बढ़ना चाहिए आगे। मुझे करियर करना चाहिए या शादी करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो सब आपके दिमाग में सोच दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये सबको शायद रेजोनेट नहीं कर रहा है। तो ये यूट्यूब की रीडिंग है, सबको रेजोनेट नहीं करेगी, किसी किसी को ही रेजोनेट करेगी। लेकिन जिनको रेजोनेट हो रहा है उनको समझ में आ रहा है कि किसको रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आपको ये मैसेज नहीं है। ठीक है, तो एंजल्स बता रहे हैं कि आपको पहले डिसाइड करना है कि हाँ, एंजल्स ये नहीं बोल रहे कि आपको डिसाइड करना है कि आपको शादी ही करनी है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको खुद से डिसाइड करना होगा, आपको खुद से जवाब में आना होगा कि आपके लिए क्या सही है। तो इसके लिए शादी भी सही हो सकता है, शायद ये भी सही हो सकता है कि आपको एक करियर सही लगे। ठीक है, तो जो भी आपका जवाब है, लेकिन आपका खुद का जवाब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी और के लिए कुछ जवाब ढूंढ रहे हो और खुद का जवाब बना के बैठे हो। हाँ, नहीं नहीं, मेरे लिए शादी सही है, शादी सही है, ऐसे नहीं। पूरे दिल से, ठीक है, दिल और दिमाग से आपका एक यूनियन होना चाहिए। दिल में भी आपको ऐसा रहना चाहिए कि हाँ मुझे शादी करनी है, दिमाग में भी ऐसा रहना चाहिए कि आपको शादी करनी है। तो वो जब एक यूनियन हो जाएगा तो आपका, ऑफ कोर्स, आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात जल्दी के जल्दी हो जाएगी। और बाकी का जो एडवाइस है वो है कि अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा है शादी करने के लिए, अगेन आपको खुद से डिसाइड करना होगा। उनके प्रेशर में आके नहीं सोचना है। ठीक है, आपको खुद से सोचना है। एक और बात है, हो सकता है कि आप लोगों में से कोई तो, किसी ने तो ब्रेकअप सहा है या फिर किसी के तो पास्ट में कुछ तो हुआ है जो आपके दिमाग में वापस वापस आ रहा है, ये सोचते हुए कि अगर मैं शादी करूंगी तो फिर मेरा जो शादी करने के बाद जो ये हस्बैंड रहेगा या फिर वाइफ रहेगी वो भी ऐसे ही होगा। तो क्या वो डर है? वो डर को छोड़ दो, स्ट्रेंथ लाओ। भगवान से आप प्रे करो कि भगवान आप मुझे करेज दो, आप मुझे स्ट्रेंथ दो, आप मुझे ताकत दो, और फिर बाद में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे। और जैसे ही मिलोगे आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस से डरना नहीं है। ठीक है, कुछ जो चेंजेस रहेंगे उस चेंजेस को देख के आप ऐसे डगमगा जाओगे, अरे यार ये क्या है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हो सकता है कि
जैसे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे कुछ 2-4 दिन के बाद या फिर 2-4 हफ्ते के बाद आपका जॉब चला जाए, वैसे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है। आपका सिर्फ वाइब्रेशन चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आप अभी अलाइनमेंट में हो आपके फ्यूचर स्पाउस से, और आप दूसरी कुछ चीज़ों से अलाइनमेंट में नहीं हो, और वो बहुत ही नेचुरल है, कोई भी लाइफ में ऐसा होता ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि मैं अलाइनमेंट के बारे में क्या बता रही हूँ, तो अभी मैं सब कुछ नहीं बता सकती, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, नहीं तो चाहिए तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आपको नीचे कमेंट पे लिखना होगा कि अलाइनमेंट क्या है, उसके बारे में आप वीडियो बना रहे हैं, तो फिर मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था आपके लिए रीडिंग, और आपके लिए क्या है एडवाइस कि आपको खुद से डिसाइड करना है, और फिर आपको खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाना है, करेज लाना है, बस यही एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, ये यूट्यूब वीडियो है तो फिर इसे मनोरंजन के हिसाब से लेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे आपकी मुलाकात होगी तो कब होगी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्रू लव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मुझे 2 ऑफ कप्स भी दिखाई दिया है, और फिर यहाँ पे लवर्स भी आया है, जिसका संकेत तो यही देख रहा है कि अगेन ये इंसान आपके जीवन में कभी भी आएंगे, वो सही समय रहेगा, डिवाइन काउंटर टाइमिंग, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो वो हो सकता है कि जो आप चाहते हो वो टाइमिंग पे हो, ऐसे भी हो सकता है कि जो जिस समय आप तैयार हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए, आपको पता रहेगा कि आप तैयार हो, नहीं तो आपको पता नहीं है कि आप तैयार हो, तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, ये आप तक आना ज़रूरी था, ताकि आप ये सोचते नहीं बैठे कि अरे यार कभी आएगा कभी आएगा। तो आपने शायद बहुत सारा पिक कार्ड देखा है और फिर उसमें बोला है कि ये समय पर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आ भी नहीं रहा। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो डिवाइन टाइमिंग है अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए, एक भाग के जो लोग हैं उनके लिए डिवाइन टाइमिंग में ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, और सबका डिवाइन टाइमिंग अलग रहता है, तो सबके लिए मैं रीडिंग नहीं कर सकती। बाकी लोगों के लिए मैं वक्त देख रही हूँ जो है 4 दिन के अंदर भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, ठीक है। 4 ऑफ सोज असल में सोज वक्त बताता है, ठीक है। और यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो ये चीज़ हमें कंफर्म कर रहा है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होने वाला है 4 से 6 दिन के अंदर भी आप मिल सकते हो। अब इतना जल्दी जो फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात लिखा हुआ है, आप में से कोई तो है जिनके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होने के बाद आपको समझेगा भी नहीं कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं होगा, बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होगा। वो एक मैसेज था जो आपको आना ज़रूरी था। दूसरा जो मैसेज है कि जो इतना जल्दी समय लिखा है तो फिर उससे कैसे हम आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, नहीं तो ऊपर आई सेक्शन में दे दूंगी, ठीक है। अगर मैंने नहीं दिया तो फिर मुझे बस एक याद दिला देना कि आपने वो वीडियो नहीं बताया है या फिर वीडियो नहीं दिया है, तो फिर मैं आपको लिंक में डाल के दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगी। प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लीजिए कि लॉ ऑफ ये टैरो वर्क कैसे करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें उसमें ही आता है कि कैसे वर्क करता है, कैसे हम ओपन रह सकते हैं ये ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। तो वही टाइम पे हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग्स आ सकते हैं जब हम ओपन रहेंगे, ठीक है। तो वो उसमें बताया है मैंने सब। अब देखते हैं कि कोई एडवाइस है आपके लिए। ओके, मुझे क्लैरिफायर चाहिए, मैं शफल करके फिर बाद में वीडियो चालू कर देती हूँ। ओके, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए सिर्फ यही एक एडवाइस आई है कि आप इनिशिएटिव ले, आप उनको अपना दिल खोल के बातचीत बता दें, ठीक है। तो फिर ये, या फिर आप यूनिवर्स में बता दें कि मैं प्यार के लायक हूँ, मैं प्यार चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, वैसे, ठीक है। तो आपको ओपन रहना ज़रूरी है, आपकी तरफ से इनिशिएशन होना ज़रूरी है, और जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो फिर ये
बात पे अड़े मत रहना कि उन्हें ही मुझे मैसेज करना चाहिए। आप में से कुछ हो सकते हैं जो ऐसे सोच रहे हैं कि उन्हें ही मुझे मैसेज करना चाहिए, तो फिर जाने दो, ये वैसे भी यूट्यूब वीडियो है तो सबके लिए वैसे भी रेजोनेट नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये एडवाइस आई है तो फिर मेरा जिम्मेदारी बनता है कि आप तक ये एडवाइस पहुंचाना कि उनके टूवर्ड्स मूव लेना है, ठीक है, उनको प्रपोज करना है, उनको अप्रोच करना है, उनको मैसेज करना है, इनिशिएट शायद आपको करना होगा, ठीक है। तो ये मैसेज आई है आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो रीडिंग है आपके लिए है। आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात होगी तो कब होगी? आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात कब होगी? 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात कब होगी? आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात कब होगी? 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कोई तो है जो टीनेजर है। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो आप में से कोई तो है जो टीनेजर है। तो ऑफ कोर्स ये वाला मैसेज आपके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। आपके लिए फिर 8 से 7 साल के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए 8 से 7 हफ्ते के अंदर, स्पेशली अगर आपका एज 30 तक हो गया है, ठीक है, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई तो है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, जिनका एज जो है 30 साल का हो चुका है। और फिर आप लोग सोच रहे हो कि अरे यार कभी आएंगे मेरे फ्यूचर स्पाउस मेरे लाइफ में, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 7 हफ्ते के बीच में आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ज़िंदगी में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स एज एन एडवाइस आया है जो मुझे बोल रहा है कि आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप इमोशनल हो रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है सब भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, भगवान के टाइमिंग पे हो रहा है, ठीक है। तो उसे आप उस पर विश्वास कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। और देखते हैं कि कोई और एडवाइस आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3। शायद आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो मैरिज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरेंज मैरिज करने की कोशिश कर रहे हैं। बुरी बात तो नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अरेंज मैरिज में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होता है। और फिर इंडिया में तो मैंने बहुत लोगों को देखा है अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होते हुए। इनफैक्ट विदेश में कितना लोगों का लव मैरिज हो गया और फिर वो लोगों का कितना सारा डिवोर्स भी हो रहा है तो मतलब ठीक है, मेरे लिए अगर आप पूछोगे तो फिर मेरे लिए अरेंज मैरिज सही है। लेकिन यहाँ पे पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उन लोगों को अरेंज मैरिज के लिए डाउट हो रहा है, ठीक है। वो लोग सोच रहे हैं कि अरेंज मैरिज सही है या नहीं सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैसे वाले एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको लीप ऑफ फेथ लेना है गाइस, आपको विश्वास रखना है भगवान के ऊपर। फिर बाद में इस चीज़ पे बस कूदना है। ये भी नहीं सोचना है कि क्या ये सही होगा क्या ये गलत होगा। जो भी होगा सब भगवान के आशीर्वाद से होगा। जस्ट भगवान को दे दो सब कुछ, ठीक है, और फिर कूद जाओ, ठीक है। तो वो वाला एक एनर्जी, ठीक है। और हाँ, ये जो इंसान रहेंगे वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे और ये इंसान आपके साथ लॉयल रहेंगे, क्योंकि ये इंसान सोचते हैं कि लॉयल्टी ज़रूरत है, ठीक है। लॉयल उनका नेचर है वैसा। आपके साथ ही शादी होगा तभी वो लॉयल रहेंगे ऐसा नहीं है। अगर इनका किसी और के से भी शादी हो गया ना तो फिर भी वो उनके साथ लॉयल ही रहेंगे। उनका नेचर है, उनका अस्तित्व है, उनका बिहेवियर है वैसा, ठीक है। तो वो ही ऐसे किस्म के इंसान है जो लॉयल रहेंगे, ठीक है। और हाँ, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन मुझे यही एनर्जी दे रहा है, क्या ये सही है क्या ये नहीं मेरे लिए सही है, वैसा वाला। बट जो भी यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहा है उसे खुले दिल अपना लो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी
ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही एनर्जी है, जो है जो भी हो रहा है भगवान देख रहे हैं और फिर भगवान के आशीर्वाद से ही हो रहा है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात है कि भगवान पे भरोसा रखो, जो भी वो दे रहे हैं वो आपके लिए अच्छा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये आपके लिए एडवाइस था। अब हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 4 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझे कि आपकी रीडिंग हो रही है। पाइल नंबर 4 की जो ओके, आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, समय बता दीजिए। पाइल नंबर 4 में मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि बहुत सारे लड़के ने भी ये पाइल नंबर चुना है, ठीक है। तो फिर वो एक फीलिंग, क्योंकि ओके, क्योंकि जो लड़के हैं वो बहुत ही कम देखते हैं ये टैरो रीडिंग्स, और फिर पाइल नंबर 4 के लिए मुझे बहुत ही स्पेशल एंजल बोल रहे हैं कि उस लड़के के लिए भी मैसेज लेना है वैसे, तो ठीक है। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत लोग हैं आप लोग, ठीक है। तो कब आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो वो है आप में से कुछ है जो 3 दिन के अंदर ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। कुछ लोग 8 महीने में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, कुछ लोग 1 महीने के अंदर ही अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, और फिर कुछ लोग जो है वो 5 साल के बाद अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये जो एनर्जी है, ये जो मैसेज है, वो उस इंसान को जा रहा है जो मैंने बोला कि एक लड़का है जो ये वीडियो देखने वाला है, पाइल नंबर 4 देखने वाला है, तो उनके लिए ये मैसेज है। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं पता कि आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, लेकिन एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि मतलब मुझे ऐसा बता रहे हैं कि आप शायद बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो सोचते हुए स्ट्रेस ले रहे हो। मतलब ऐसे अभी तक कुछ हुआ नहीं है कुछ गलत, लेकिन आप सोच रहे हो अरे अगर कुछ हो गया गलत तो क्या, ठीक है। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ उजड़ गया तो क्या, अगर मुझे मेरा करियर में जाने के लिए नहीं हुआ तो क्या, अगर मेरा पैसे में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या, अगर मुझे कोई पसंद नहीं आया तो क्या, अगर मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है तो क्या। लेकिन अभी तक तो आपने शुरुआत भी नहीं की है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो एंजल्स बता रहे हैं बस आगे बढ़ लो, और ये सब डेड एंड के बारे में सोचने के लिए बंद कर दो कि मतलब आगे कुछ होगा ही नहीं, कुछ अच्छा होगा ही नहीं, वैसे वाला सोच चल रहा है, ठीक है। तो हाँ, और देखते हैं और कोई एडवाइस आपके लिए। ओके, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस आई है आप लोगों के लिए। अपने करियर पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए वेट किए जाना है और फिर उनके पास ही एनर्जी देते जाना है, ठीक है। अपने करियर पे ध्यान दो। अपने करियर में आप अबेंडेंट हो जाओ, आप रिच हो जाओ, वैसे वाली एनर्जी रखना है, ठीक है। तो मतलब कोई भी करियर रहने दो, आपका जो एनर्जी रहेगा वो ऐसा रहना चाहिए कि मुझे अमीर बनना है। मुझे एक गोल सेट कर लो, मुझे 1 महीने में कुछ 1 लाख कमाना है, वैसे कुछ एक गोल सेट कर लो और फिर उसमें काम करते जाओ, उसमें आगे बढ़ते जाओ, काम करते जाओ, ठीक है। ये बिना सोचते हुए कि मेरे फ्यूचर स्पाउस आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, फ्यूचर स्पाउस है कि नहीं है, ठीक है, जिंदा है क्या, बने हुए हैं क्या मेरे लिए, ठीक है। तो वैसा सब बिना सोचे बस अपने करियर पे ऐसा फोकस करो कि मतलब हाँ, मुझे करियर में कुछ बनना है, वो एक गोल सेट करके करियर पे ध्यान दो, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग एडवाइस आई है। और द लवर्स क्या आपके प्यार में काम, ओके गाइस, मुझे एक यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जो मुझे बता रहा है कि आपके जीवन में प्यार आएगा। प्यार में भी थोड़ा मेहनत लगेगा, ठीक है। प्यार ऐसा चीज़ नहीं है जो एकदम ही आसानी से हो जाता है। वो मूवी में जैसे दिखाते हैं वैसे कुछ होता नहीं है। एकदम ही आपको देखते ही आपको प्यार हो जाता है, या फिर आप
प्यार के लिए कुछ भी कर बैठते हो और फिर सब कुछ आसान आसान है, वैसा कुछ भी नहीं है। प्यार में कभी कभी मेहनत लगता है और काम करना पड़ता है। प्यार भी आसान नहीं होता है, प्यार में भी दूसरों को देखना पड़ता है। कभी कभी रफ सिचुएशन से आप लोग जाते हो, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए वो बहुत रियलिस्टिक है, ठीक है। रियलिटी में ऐसा ही लव होता है, ठीक है, मानो या ना मानो। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि प्यार आपकी ज़िंदगी में जब आएगा तब आपको ये एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। प्यार ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कमिटमेंट बोलता है ना, कि मतलब चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ठीक है। स्पेशली ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग आ रही है, तो आप लोग दोनों के बीच में कितना भी झगड़ा रहने दो, कितना भी ऊपर नीचे रहने दो, फिर भी आप लोग दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। तो इसलिए एंजल्स बोल रहे हैं, तो वैसा वाला जो एनर्जी है वो करियर में पहले बनाने की कोशिश करो। आपका जो स्किल्स है वो डेवलप करने की कोशिश करो, कि कंसिस्टेंसी का स्किल, कि एक ही चीज़ आप अगर बार बार कर रहे हो और फिर चाहे आपको अच्छा लग रहा है, चाहे आपको बुरा लग रहा है, चाहे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, चाहे आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, चाहे अच्छे स्मूथली चीज़ें जा रही है, चाहे बिल्कुल भी बहुत ही मेहनत से चीज़ें जा रही है, लेकिन फिर भी वहीं पे बने रहो, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये करियर में आ जाएगा ऐसे करना, तो ये जो प्यार है वो आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है। प्यार कभी भी पूरा आसान नहीं रहता, प्यार रहेगा तो फिर भी ट्रू लव है। देखो यहाँ पे तो लवर्स कार्ड आई है, तो ट्रू लव है आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, और फिर एंजल्स का मैसेज है कि यहाँ पे भी मेहनत है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ एक कठिनाई हो गई तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी फिर वही चीज़ को बनाए रखने के लिए। तो इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि करियर पे ध्यान दो, जो आपका स्किल्स यहाँ पे डेवलप होगा वही स्किल्स यहाँ पे आपके रिश्ते में मदद करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग एडवाइस है आपके लिए। और हाँ, स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, आराम करो, सब कुछ हो जाएगा। क्या मतलब हमेशा स्पाउस ही रहने चाहिए क्या हमारी लाइफ में? तो हमारा लाइफ कितना कुछ है, हमारे लाइफ में हमारा फ्रेंड्स है, फैमिली है, गेम्स है, टीवी है, फोन है, कितना कुछ है। तो बिना ये सोचे कि मतलब अरे स्पाउस आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, अगर स्पाउस भी आ रहा है हमारी ज़िंदगी में तो फिर भी हम लोग थोड़ी बाकी का ज़िंदगी हम लोग त्याग देंगे, सिर्फ स्पाउस के साथ 24/7 रहेंगे, नहीं ना। स्पाउस भी कभी तो कहीं तो बाहर जाएंगे, अपने पति या फिर पत्नी जो भी है कहीं तो बाहर जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो आप लोग दोनों अलग रहोगे, तब आप क्या करोगे? तभी तभी भी आप वैसे ही करोगे ना, कि मतलब फ़ोन देखना, फ़ोन पे ध्यान देना, टीवी देखना वगैरह वगैरह। तो वैसे ही कर लो, आराम करो, जॉब पे ध्यान दो। आपकी लाइफ में कितना कुछ है, जॉब है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, लेकिन उन सब पे ध्यान दिए बगैर, हाँ मतलब भगवान मेरे, आई एम सो थैंक यू, आई एम सो थैंकफुल कि मेरे लाइफ में इतने सारे चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं, मुझे सिर्फ स्पाउस ही चाहिए। मुझे ये सिर्फ नहीं चाहिए। तो मत ऐसे मत करो, एंजॉय करो आपका जो लाइफ है जैसा वो है। आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है। सो द वेरी फैक्ट कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये भी है कि आपके पास एक फ़ोन है, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में है उसके लिए थैंकफुल रहो ना, कि भगवान थैंक यू, आपने इतने सारी चीज़ें दी है मेरी लाइफ में, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, थैंक यू सो मच। वो एक हेल्दी एटीट्यूड रहता है, ठीक है। तो ये एक एडवाइस था आपको मेरी तरफ से। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 4। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। पाइल नंबर 5 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं यहाँ पे रख देती हूँ। पाइल नंबर 5 वाले, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? ओके, एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक सिचुएशन देंगे भगवान, जहाँ पे ये एग्जैक्टली आपको फ्यूचर स्पाउस के टूवर्ड्स नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा भी नहीं कि ये फ्यूचर स्पाउस के टूवर्ड्स लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको शायद एक पॉपुलैरिटी मिलेगा, एक फेम मिलेगा, आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। वैसे सब वो टाइप का जगह है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपको लेके जाएंगे और फिर आप ही को
बोलेंगे अभी डिसाइड करो आपको यहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। अब वहाँ पे जाना शायद आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि आपने कभी वैसा कुछ किया नहीं है, लेकिन वो रास्ता जब आप चुनोगे तब आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया। हो सकता है पाइल नंबर 5 जिन्होंने भी चुना है, ये राह भगवान ने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ठीक है, आपको आइडिया के रूप में आएगा, आपको थॉट के रूप में आएगा, आपको कोई दूसरा इंसान आपको बोलेगा कि ऐसे आप कर सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब वीडियो देख रहे थे तो फिर आपको ऐसा कुछ आइडिया आया रहेगा। ठीक है, तो वैसे आपको ऑलरेडी भगवान ने ये मैसेज दिया हुआ है कि आप चाहिए तो आप यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, रिस्क है, रिवॉर्ड भी है, और आपके ऊपर है कि आपको जाना है या नहीं। तो अभी आपके ऊपर है, अभी आप वहाँ पे जाओगे तो आपको आपका फ्यूचर स्पाउस वहाँ पे मिलेगा। अगर वहाँ पे नहीं जाओगे तो फिर आपको फ्यूचर स्पाउस मिलने के लिए ज़रा समय लगेगा, बस इतना ही। अगर आपके लाइफ में फ्यूचर स्पाउस आने के है लिखा हुआ है तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा समय लेके आएगा, बस इतना ही। ये एक मैसेज था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सबके लिए नहीं है, शायद किसी किसी लोगों के लिए ही है, लेकिन हाँ ये एक मैसेज है। ठीक है, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे? 9 ओके, कोई दिन का 9th नहीं तो 10th को आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, नहीं तो 2nd को। ठीक है, कोई तो महीने का, सितंबर हो सकता है। ठीक है, 9 से मुझे सितंबर भी लग रहा है। ठीक है, तो सितंबर में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, नहीं तो मैं ना यहाँ से देखती हूँ एक बार कब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। लिब्रा, तो सितंबर अक्टूबर के महीने पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो ये एकदम ही परफेक्ट कार्ड आया। तो यही मुझे देखना था कि क्या ये मैसेज सही है या नहीं। और हाँ, सितंबर अक्टूबर के अराउंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो ये साल हो सकता है, कोई भी साल हो सकता है, लेकिन हाँ यही मैसेज है। ठीक है, और एडवाइस देखते हैं। एडवाइस में आपको आया है कि आपको बातचीत करनी है, आपको मैनिफेस्ट करना है अपने फ्यूचर स्पाउस को। आपको खुद को बाहर रखना है, ऐसे नहीं कि आपको अकेले ही रहना है, आपको घर पे ही रहना है, आपको दूसरों से बात नहीं करना है। वैसे एनर्जी में रहोगे तो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और फिर मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपको वो एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, क्योंकि आपको किसी वजह से दुख हुआ था, और ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपको दुख हुआ था और फिर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। और आपको लगता है कि अगर आप वापस दूसरों से दोस्ती करने जाओगे या फिर बाहर जाओगे तो फिर आपको वापस दुख होगा, तो इसलिए आपको बाहर जाने के लिए तकलीफ हो रही है। यही तो मैं बोल रही हूँ कि आपको तकलीफ होगा ये चीज़ को अपनाने के लिए, लेकिन अगर आप अपनाओगे तभी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर 2 अलग किस्म के एडवाइस आए हैं, या तो आप फिर भी बाहर जाओ और फिर बातचीत करने के लिए शुरुआत कर दो और अपने आप एंजल्स आपको हील करेंगे। दूसरा जो मैसेज आया है वो है कि आप मैनिफेस्ट करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको सच्ची में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे मेडिटेशन के ज़रिए आप आंखें बंद कीजिए, पिक्चर कीजिए कि आप बाहर हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आपको मज़े आ रहे हैं, तो वैसे आप कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली आप अपने फ्यूचर स्पाउस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो वैसे। तो ये 2, तो हाँ यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 5। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको समझे कि ये रीडिंग आपके लिए। पाइल नंबर 6 वाले अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे?
जब आप में से कोई तो है जो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो जैसे ही आप हील हो जाओगे, जैसे ही आप थेरेपी करोगे, आप काउंसलर के पास जाओगे, जैसे ही आप हील हो जाओगे, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये एक मैसेज आया मुझे। पाइल नंबर 6, अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? 6 इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लाइफ में, तो 6 को शायद आपका बर्थडे था या फिर वैसे कुछ, ठीक है। पाइल नंबर 6, अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? ओके, पाइल नंबर 6, अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? ये 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि 8 साल के अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। तो अगर आपको ये रेजनेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक बच्चे हैं, टीनेजर्स है, 16-17 ईयर्स के हैं, तो उनके लिए ये रेजनेट होगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 6, अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? मैंने 4 नंबर भी देखा, तो हो सकता है कि 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर है, ठीक है। पाइल नंबर 6, अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? मैंने पैरेट देखा, तो हो सकता है कि आपके घर पे पैरेट है, ठीक है। पाइल नंबर 6, अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? कोई मैसेज नहीं आ रहा। देखते हैं यहाँ से कुछ मैसेज आ रहा है क्या। पाइल नंबर 6, अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? मैं शफल करके फिर वापस वीडियो शेयर करती हूँ। ओके गाइस, पाइल नंबर 6 के लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से 8 से 9 साल के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो यही मैसेज है, और फिर 10 आया है, तो 10 तारीख हो सकती है, ठीक है। 10 नहीं तो अक्टूबर महीना भी 10 से ही बताते हैं, तो वैसे समय पे मिल सकते हैं, नहीं तो 8 से 9 साल। और फिर ये मेरे हाथ में नहीं है कि क्या मैसेजेस है, और फिर आप लोग खुद को कन्विंस करने के लिए नहीं 8 से 9 हफ्ते के अंदर मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलूंगी, प्लीज ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये पाइल आपको रेजनेट नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा पाइल चुन सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी ये यूट्यूब की रीडिंग है, सबको रेजनेट नहीं होती, तो इतना भी ध्यान में रखो कि ये यूट्यूब की रीडिंग है, सब लोगों को नहीं रेजनेट होगा। तो प्लीज़ अगर आपको सीरियसली रीडिंग चाहिए तो फिर उसको पर्सनल रीडिंग बोलते हैं, प्राइवेट रीडिंग बोलते हैं, वो अलग होता है। ये यूट्यूब की रीडिंग है, ये आपको रेजनेट नहीं कर रही है, मतलब ये किसी और को रेजनेट कर रही है। यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं ये वीडियो वैसा, ठीक है। तो और देखते हैं आपके लिए कुछ एडवाइस है क्या। ओके, आपको चुनना है कि आपके जीवन में आपके लिए क्या सही है और उस चीज़ को करना है, ठीक है। उस चीज़ पे आगे बढ़ते जाना है, और फिर वो चुनने के समय आपको बहुत आपको आपके अंदर जाना होगा कि खुद से सवाल करना होगा। इन शॉर्ट, मेडिटेशन के ज़रिए, वैसे कुछ भगवान से प्रे भी कर सकते हैं। भगवान से प्रे करते हुए आपको वो जवाब मिलेगा कि आपके लिए सही क्या है, ठीक है। और आपको सोचना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्यों लाया है भगवान ने यहाँ पे। वैसे सब सोच में आप जब भी पढ़ेंगे ना, तब आपके अंदर से एक ऐसा चीज़ आएगा, एक ऐसा आवाज़ आएगा जो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है। और वो जब होगा, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। यही एक एडवाइस आई है आपके लिए, ठीक है। भगवान से प्रे करो, खुद के अंदर रहो, मेडिटेट करो, और ये जानने की कोशिश करो कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपको क्यों आप ये ज़िंदगी में आए हो, आपका क्या मतलब है ये ज़िंदगी में। आप सिर्फ अपने परिवार को मदद करने के लिए आए हो, या क्या, क्यों आए हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है, ठीक है। तो बस यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, और ये YouTube की रीडिंग है, ज़्यादा सीरियस मत लो। अलविदा। पाइल नंबर 7, जिन्होंने भी पाइल नंबर 7 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे? 7 आपके नाम, शायद आपका जो नाम है उसमें 7 लेटर्स है, वो एक मैसेज आया मुझे, ठीक है।
ओके, 666 शायद आपको दिखाई देता रहेगा। और मुझे 3 मैसेजेस आए हैं। किसी किसी लोगों का जो फ्यूचर स्पाउस है, आप लोगों को 6 साल के अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे। किसी किसी के लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको 6 हफ्ते के अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, ठीक है, 6 हफ्ते के आसपास। और किसी किसी के लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको तब मिलेंगे जब आप अंदर से तैयार रहेंगे कमिटमेंट के लिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है। और जैसे ही आपका ये एनर्जी हो जाएगा, तुरंत आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, एकदम तुरंत, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब अगर आपका एनर्जी हो गया कि हाँ मैं कमिटमेंट के लिए तैयार हूँ, आज के आज भी हो गया ना, तो अभी के अभी मतलब 2 घंटे के अंदर, नहीं तो 1 दिन के अंदर आपको ऐसा कॉल आएगा कि हाँ हम लोग ना एक लड़की देख रहे हैं या फिर लड़का देख रहे हैं, तो फिर आप लोगों से मिल सकते हैं क्या। मतलब मैरिज प्रोस्पेक्ट से आप लोग तुरंत मिलोगे, तुरंत, बिना सोच के, ठीक है। तो ये एक मैसेज है। और देखते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना है, ये स्टेबल लाइफ की शुरुआत है, ठीक है। पेंटिकल्स यही बोलता है। पेंटिकल्स जब भी आता है तो फिर बहुत अर्थ साइन के बारे में बोलता है कि मतलब स्टेबिलिटी, पैसे के हिसाब से इंडिपेंडेंस, तो वैसे सब। ओके, तो शायद आप में से बहुत लोग हैं, पाइल नंबर 7, जो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आपको एक ही इंसान के साथ हमेशा ज़िंदगी बिताना, वो आइडिया आपको नहीं पसंद, ठीक है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी लाओ आपके लाइफ में, आपके अंदर, आपके दिल में भी आप अगर स्टेबिलिटी लाओगे तो फिर भी वो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत करीब लाएगा, ठीक है। तो फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे मुलाकात होने में बहुत जल्दी होगी, ठीक है। तो यही एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अलविदा, अगले वीडियो में मिलते हैं।